अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 17 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका सेकंड पैसेज है, एक अमेरिकन डिटेक्टिव स्टोरी जो है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, फिलिप हार्लो जो है करेक्टर का नाम है, रेमंड चैंडलर ने ये लिखा है, उसको हम जो है पढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ सिटी, यानी ये भी सेटिंग के मुकाबले में बात होगी। एट पहला पहला पैराग्राफ, एट 11 o'clock I was sitting in the third booth on the right hand side as you go in from the dining room annex। कि जब आप डाइनिंग रूम वाली एनेक्स एनेक्स करते हैं, जो मेन बिल्डिंग जो है ना उसके साथ बाद में साथ जोड़ा जाता है, तो कहते हैं डाइनिंग हॉल वाली एनेक्स के दरवाजे से आप एंटर हो तो वहाँ पे जो थर्ड बूथ बनता है सीधे हाथ से, उधर में बैठा होता 11 बजे के करीब। I had my back against the wall and I could see anyone who came in or went out। मेरी कमर दीवार के साथ थी और जो भी आ जा रहा था मैं उसको देख पा रहा था। It was a clear morning, no smog, no high fog even, and the sun dazzled the surface of the swimming pool, which began just outside the plate glass wall of the bar and stretched to the far end of the dining room। कहता बहुत क्लियर मॉर्निंग थी, साफ दिन था, कोई स्मॉग नहीं थी, ना कोई फॉग थी, इवन ऊपर भी नहीं थी, और सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था। डेजल्ट द सर्फेस ऑफ द स्विमिंग पूल की सतह को चमका रहा था। ठीक है, चुंधिया रही थी। डेजल्ट मतलब चुंधियाना होता है। विच बिगैन जस्ट आउटसाइड द प्लेट ग्लास वॉल ऑफ द बार, जो कि बिल्कुल ग्लास वॉल जो बनी हुई थी बार की, उसके साथ ही वो स्विमिंग पूल जो है स्टार्ट हो जाता था। एंड स्ट्रेच टू द फार एंड ऑफ द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम के दूसरे एंड तक जारी था, यानी वो स्विमिंग पूल की लेंथ था। A girl in a white shark skin suit and a luscious figure was climbing the ladder to the high board। और एक लड़की उसने शार्क स्किन सूट पहना होता। ठीक है, शार्क स्किन सूट से क्या मतलब स्विमिंग सूट की एक फॉर्म है जो कि लेग से लेके इधर तक पूरा एक सिंगल पीस होता है। एंड a luscious figure, और उसकी बड़ी खूबसूरत फिगर थी। वॉज क्लाइंबिंग द लैडर टू द हाई बोर्ड, वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊंचे वाले बोर्ड पे जाके स्विमिंग पूल से छलांग लगाने के लिए। आई वॉच द बैंड ऑफ वाइट दैट शोड बिटवीन द टैन ऑफ हर थाइज एंड द सूट, और मैंने देखा कि सफ़ेद जो है लाइन नज़र आ रही है मुझे, बैंड नज़र आ रहा है बिटवीन द टैन ऑफ हर थाइज एंड द सूट, यानी उसके सूट और उसके थाइज का जो टैन, जो डार्क रंग की, सूरज में बैठने से स्किन का रंग डार्क हो जाता है। जो डार्क कलर था उसके थाइज का और जो उसका सूट था उसके दरमियान में उसको वाइट बैंड नज़र आ रहा था, यानी जहाँ से हल्का सा सूट ऊपर हुआ था स्किन का वाइट कलर नज़र आ रहा था, जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ी और वो कलर फेयर था। ओके, आई वॉच इट कार्डनली, मैंने उसको कार्डनली देखा। कार्डनली से मुराद क्या है? नेचुरली, यानी जो आपकी जो डिज़ायर होती हैं ऑफ सेंसुअल नेचर्स, कहते हैं उन नज़रों से मैंने उसको देखा। देन शी वॉज आउट ऑफ साइट, कट ऑफ बाय द डीप ओवर हैंग ऑफ द रूफ, और फिर वो मेरी नज़र से ओझल होगी क्योंकि जब सीढ़ियाँ पूरी ऊपर चढ़ गई तो छत जो है वो सामने आ गई थी, उस वजह से मुझे वो नज़र नहीं आई। अ मोमेंट लेटर आई सॉ हर फ्लैश डाउन इन 1.5, और फिर मैंने देखा एक झटके से उसको छलांग लगाते हुए स्विमिंग पूल में 1.5, यानी उसने एक कलाबाजी ली। स्प्रे केम हाई एनफ टू कैच द सन एंड मेक रेनबोज दैट वर ऑलमोस्ट एज प्रिटी एज द गर्ल। आवाज़ आ रही पीछे ज़रा, अब पता है मोहल्लेदारी है ये बंद होती इसके लिए। चलो शुक्र है, कंटिन्यू करते हैं। इतना अच्छा हमने इधर एक सीन बनाया हुआ था, और उसके छलांग लगाने से जो स्विमिंग पूल का वाटर का स्प्रे इतना ऊपर तक गया कि बाकायदा रेनबो जो है उसको फील हुआ बना। ठीक है, यानी बहुत ऊंची हाइट से उसने जंप की थी। देन शी केम अप द लैडर एंड स्ट्रैप्ड हर वाइट हेलमेट एंड शुक हर ब्लीच जॉब लूज। ठीक है, उसने क्या किया, वो सीढ़ी से ऊपर आई, उसने अपना सफ़ेद जो हेलमेट था, यानी जिसने कवर किया चेहरे पर, सर के ऊपर एक कैप्स पहनी थी, उसको उतारा वाइट कलर का। ठीक है, और अपने जो ब्लीच जॉब लूज, यानी उसकी जो ब्लीच यानी ब्लॉन्ड कलर के हेयर थे उनको उसने लूज़ कर दिया। शी वॉबल्ड हर बॉटम ओवर टू अ स्मॉल वाइट टेबल एंड सैट डाउन बिसाइड
a lumberjack in white drill pants and dark glasses and a tan so evenly dark that he couldn't have been anything but the hired man. उसने क्या किया कि वो मटकते हुए चली गई सफ़ेद टेबल के पास और वहाँ वो बैठ गई एक लंबर जैक के पास। लंबर जैक एक ऐसा शख्स होता है जो लकड़ियाँ, जैसे दरख्त काटने वाला जो इंसान हो, उसका पेशा होता है कि ऊंचे ऊंचे दरख्त काटता है, वो उसको लंबर जैक कहते हैं। उसके बाद जाके वो बैठ गई। उसने पैंट्स भी ड्रिल पैंट्स नहीं थी जिनमें जेबें वगैरह, जिससे पता चलो काम से आया। एंड डार्क ग्लासेस, तो बहुत डार्क ग्लासेस लगाई हुई थी, इतनी डार्क कि जितना उसका टैन डार्क है ना वो एक तरह ही लगता है, यानी उसका रंग भी उतना ही डार्क था और उसकी ऐनक भी। और पता चला था कि वो वही शख्स है, कौन सा, कि जो कि हायर किया गया है पूल के लिए। ही रीच्ड ओवर एंड पैटेड हर थाई, वो आगे बढ़ा और उसने उसके थाई के ऊपर पैट किया। शी ओपन द माउथ लाइक अ फायर बकेट एंड लाफ्ड, उसने एक बड़ा सा मुंह खोला और कहका मारा। दैट टर्मिनेटेड माई इंटरेस्ट इन हर, और मेरा एकदम से उसके अंदर जो तजस्सुस था और जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। आई couldn't hear the laugh, but the hole in her face when she unzipped her teeth was all I needed. कहता है मुझे आवाज़ हंसी की नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसके मुंह खुला और उसके दांत नज़र आए तो मेरी सारी अट्रैक्शन उसके मतलब ख़त्म हो गई। पैराग्राफ 2, द बार was pretty empty. 3 booths down, a couple of sharpies were selling each other pieces of 20th century fox using double arm gestures instead of money. कहता है कि बार पूरा एम्प्टी था। 3 बूथ्स डाउन यानी 3 सीट्स के बाद 2 शार्पीज यानी उधर बेचने वाले होते हैं बार के ऊपर, वेटर्स, वो आपस में बातें कर रहे थे जैसे कि वो कुछ बेच रहे हैं सिर्फ इशारों से, ठीक है। और बजाय मनी के पीसेस ऑफ 20th सेंचुरी फॉक्स, यानी 20th सेंचुरी फॉक्स से क्या मुराद है कि वो कोई हॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ें या फिर सीरीज़ वगैरह या मूवीज़ वगैरह बेच रहे थे। दे हैड टेलीफोन ऑन द टेबल बिटवीन देम एंड एवरी 2 or 3 minutes दे वुड प्ले द मैच गेम टू सी हु कॉल्ड ज़ैनक विद अ हॉट आइडिया। हर 2 से 3 मिनट बाद वो एक गेम खेलते जब कॉल करते थे ज़ैनक नाम किसी बंदे को एक नए आइडिया को बताते हुए, ठीक है। उन लोगों को नया आइडिया बताना होता था उसको कि भाई ये नया आइडिया मेरे पास आया। दे वर यंग, डार्क, ईगर एंड फुल ऑफ वाइटैलिटी, वो नौजवान थे, गहरे रंग थे और ज़िंदगी से भरे हुए थे। दे पुट एज मच मस्कुलर एक्टिविटी इन टू अ टेलीफोन कन्वर्सेशन एज आई वुड पुट इन टू कैरिंग अ फैट मैन अप 4 flights ऑफ स्टेयर्स। वो अपनी गुफ्तगू में इतनी मेहनत लगा रहे थे, इतना जोर लगा रहे थे जितना मैं शायद कोई मोटे आदमी को उठा के 4 स्टोरीज चढ़ने की पे मेहनत लगाऊँ। दे वॉज a sad fellow over on a bar stool talking to the bartender. 3rd paragraph, एक स्टूल के ऊपर एक कोई उदास सा लड़का बैठा हुआ है जो बारटेंडर से बात कर रहा है, ठीक है, वेटर से तो जो है बात कर रहा है। वो पॉलिशिंग ग्लास एंड लिसनिंग विद दैट प्लास्टिक स्माइल पीपल वियर व्हेन दे आर ट्राइंग नॉट टू स्ट्रीम। वो ग्लास को कपड़े साफ कर रहा था और उसने एक प्लास्टिक स्माइल की हुई थी। प्लास्टिक स्माइल इस तरह के जाली स्माइल जिसमें इमोशंस शो नहीं हो रहे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो रूड नहीं होना चाह रहा था। द कस्टमर वॉज मिडल एज, हैंडसमली ड्रेस्ड एंड ड्रंक। जो कस्टमर उसे अपना बातें सुना रहा था उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो ड्रंक था, नशे में था, ठीक है, और उसकी उम्र मिडिल एज थी। ही वॉन्टेड टू टॉक एंड ही couldn't have stopped even if he hadn't really wanted to talk. He was polite and friendly, and when I heard him, he didn't seem to slur his words much. But you knew that he got up on the bottle and only let go of it when he fell asleep at night. वो बड़ा पोलाइट और फ्रेंडली में बोल रहा था, मुझे यही पता था कि वो स्लर नहीं करता, उसके लफ्ज़ जो है वो स्लर नहीं करते, बिखर नहीं रहे थे, लेकिन उससे अंदाज़ा कहता मुझे हो गया था कि इसने रात को सोने तक ड्रिंकिंग रोकी नहीं होगी। He would be like that for the rest of his life and that was what his life was. और वो पूरी ज़िंदगी इस तरह का रहेगा और यही उसकी ज़िंदगी थी। इस तरह के लोगों को वो जानता है। You would never know how he got that way because even if he told you it would not be the truth. अब आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो इस हालत में कैसे पहुंचा, इतना गमगीन, और अगर आप चाहोगे भी तो वो खुद बताएगा भी तो कभी सच्ची बात नहीं बताएगा। ओके, at the very best a distorted memory of the truth as he knew it, या फिर वो बताएगा भी तो वो मेमोरी अपनी बताएगा
जो सच्चाई जो उसकी ज़िंदगी में असल में सच में हुआ था उसकी डिस्टॉर्टेड वर्जन होगी, जो उसने जहन में ख़ुद से ख्याली तौर पे एक और वर्जन बना लिया होगा। देयर इज़ अ सैड मैन लाइक दैट इन एवरी क्वाइट बार इन द वर्ल्ड। और इस तरह का एक उदास खामोश आदमी दुनिया के हर सैलून और बार में मौजूद है। ठीक है, ये सिंपल था, इसमें भी इसने सेटिंग को बयान किया है। इसकी हम एक्टिविटी देखते हैं 17.1। ठीक है, अच्छा पहले और दूसरे फ़र्क है सेटिंग में। पहली सेटिंग के अंदर एक अननोन नैरेटर है थर्ड पर्सन में जो पूरा मंजर पेश कर रहा है। इस वाले में क्या है कि जो मंजर पेश कर रहा है, मंजर कशी कर रहा है, वो सीन में मौजूद है। ये सेकंड पर्सन में हो रहा है, ये ठीक है, थर्ड पर्सन में भी कह सकते हैं, लेकिन वो सीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक्टिविटी यूजिंग पीपल एज पार्ट ऑफ द सेटिंग। हाँ देखिए, उसने वही बात कर ली कि किस तरह आप सेटिंग को बयान करने के लिए लोगों का ही इस्तेमाल कर सकते हो, सेटिंग का खुद हिस्सा है। ठीक है, हमें वही कुछ पता है सीन में जो कि इस पे मॉडर्न एग्जाम्पल में बयान किया है राइटर ने। ठीक है, मॉडर्न से बता सॉरी वो जो करेक्टर है इस नावल के अंदर जो कुछ जो बता रहा है हमें वही पता चल रहा है, इवन दो कि या सेटिंग में और ही बड़ा कुछ हो रहा हो, लेकिन वो वही बता रहा है जो वो देख रहा है। यही चीज़ अगर पिछले पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, डिकन्स के पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे एक अननोन थर्ड पर्सन थर्ड पावर जो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसने जो बातें एक करेक्टर ने भी बयान करा वो भी बयान की जाएंगी। ये फ़र्क है। इसमें 3 तरह के लोग दिखाए गए हैं। एक वो द लाफिंग गर्ल जो हंस रही है। ठीक है, एक्साइटेबल म्यूजिक मूवी एग्जेक्टिव वो लड़के जो कि मूवीज़ के बारे में 20th सेंचुरी फॉक्स लिखा था ना, आइडियाज़ दे रहे हैं बार बार कि ये मूवी बना लो, ये कर लो, उससे मतलब डीलिंग कर रहे हैं। और तीसरा सैड ड्रंक, ये जो है ना उसमें मुख्तलिफ एक सेटिंग में एक सीन के अंदर मुख्तलिफ फील्स और माहौल्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले वाले पैसेज में हमने क्या किया था, पहले वाले पैसेज में अगर आप गौर करें इस पूरे वाले के अंदर डिकन्स वाला जो था, पहले के अंदर हमने सीन बनाया था। ठीक है, दूसरे के अंदर हमने सिटी को डेवलप किया है, और तीसरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब हम पढ़ने लगे हैं उसके अंदर हम डेवलप कर रहे हैं एक लैंडस्केप। ठीक है, उसके लिए ये अगला पैराग्राफ है, इसको जो है हम फिर फर्दर लेके चलते हैं, इसी का हिस्सा है वो। यहाँ पे फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।